जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक स्प्रिंग को मासलेस स्प्रिंग हम लोग पढ़ते हैं, और इसको ब्लॉक से बांध दिए, उसके मोशन को देखते हैं। मोशन ऑफ स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक डाल दिए हैं और उसके मोशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है एम मास का। पूरा सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसके ऑसिलेशन को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एसएचएम करता है ना। तो हम लोग अपने हाथों से फोर्स लगा के इस ब्लॉक को थोड़ा खींच देते हैं। तो मान लीजिए कि इनिशियली इतना डिस्टेंस खींच दिए, मैक्सिमम एलोंगेशन ये हुआ, हम लोग खींच करके छोड़ दिए। ये आपने पुल किया इसको, अब पुल करके फिर रिलीज कर दिया, पुल एंड रिलीज्ड। तो क्या होगा, ये t इक्वल टू 0 पे ये मान लीजिए कि a दूरी है पूरा, t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, ब्लॉक इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, पुल्ड एंड रिलीज्ड। इसको रिलीज कर दिया हम। तो अब क्या होगा, ब्लॉक को पुल करके रिलीज कर दिया, तो थोड़े टाइम में ये जो है वापस आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो थोड़े टाइम में, किसी टाइम t में ये यहाँ पे होगा ब्लॉक, किसी टाइम t में ब्लॉक यहाँ पे होगा, उधर से वापस आ रहा है। क्योंकि जैसे ही आप छोड़े स्प्रिंग फोर्स, ये खिंचा गया तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा है। तो जब ये x दूरी पे है तो अंदर की तरफ ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये t टाइम पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ से छोड़े तो ये वापस आया, तो t टाइम पे हम लोग बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स उसमें लगेगा। क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स लगने के बाद उसमें स्प्रिंग फोर्स लगेगा F। तो हम लोग बोलेंगे एट टाइम t, एट टाइम t स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? kx, डिस्प्लेसमेंट x था। तो फोर्स ऑन ब्लॉक, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स लग रहा है kx के बराबर। चूंकि x दाहिने साइड में इधर है और स्प्रिंग फोर्स उल्टा है, x देखिए इधर है, यहां से दूरी मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से दूरी मेजर कर रहे हैं। तो यहां से ये x दूरी पे है, फोर्स लग रहा है x के उल्टा। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, अगर उस डायरेक्शन को निगेटिव बोले, इसलिए हम माइनस डाल देते हैं यहाँ पे। नेगेटिव साइन शोज दैट Fs इज अपोजिट टू x, force is opposite to displacement, force is opposite to displacement, opposite to displacement। ये स्प्रिंग आपको दिया हुआ था और 0 टाइम में हम लोग इसको खींच दिए दूरी और छोड़ दिए, यहाँ से रिलीज किए, ब्लॉक इज पुल्ड एंड रिलीज्ड। ऑसिलेट कराने के लिए ऐसा करना पड़ता है, उसको खींच के वापस हम लोग छोड़ दिए, पुल्ड एंड रिलीज। और रिलीज कर देने से क्या हो रहा है, फोर्स उसको खींच के वापस ले गया। तो अब न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ,
जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो न्यूटन्स लॉ से ये वाला फोर्स को हम लोग ma बोलेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं Fs की जगह पे ma, तो माइनस के एक्स। तो a इक्वल टू हो गया माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब माइनस एक्स को छोड़ के जो बचा k बाय एम, ये कांस्टेंट है, इसका नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया। इसका मतलब ऐसा जैसे ही शो होता है तुरंत चिल्लाते हैं कि ये SHM है। एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हुआ कि बोलेंगे कि ये SHM है। जैसे ही एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हुआ कि बोलेंगे ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है। टी टाइम पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स लग रहा था के एक्स के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट था के। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन है, ये कैसा है, रिलैक्स्ड है पहले, और कुछ दूरी खींच दिए और छोड़ दिए तो ये स्प्रिंग फोर्स खींच के वापस लाया, लौट के आया, तो टी टाइम में यहाँ पहुंचा। इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा टी टाइम में। यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, 0 टाइम में, यहाँ से छोड़े हम लोग। अब ये वापस आया तो ये स्पीड बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा। और यहाँ से ऑरिजिन से, मतलब इस पोजीशन से, मीन पोजीशन इसको बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे x 0 होगा तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा ब्लॉक। तो मीन पोजीशन से ये x दूरी पे है, स्प्रिंग फोर्स के x लग रहा है, x है दाएं, फोर्स है बाएं, लिखते हैं Fs इक्वल टू माइनस के एक्स। और न्यूटन्स लॉ से Fs को ma बोलेंगे, यही इकलौता फोर्स है, इधर ही एक्सलेशन कराया गया, डिस्प्लेसमेंट के उल्टा है एक्सलेशन। तो हम लोग जो है एक्सलेशन को निकाल लिए, तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब माइनस एक्स छोड़ के जो बचता है, ये माइनस और एक्स छोड़ के जो बचा उसको के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर बोले। इस साइड में ए लिखा हुआ होना चाहिए, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया तो SHM हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, तो ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम हो गया, और इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग टाइम पीरियड को जानते थे, कल पढ़े थे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को 2 पाई बाय ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा ला के यहाँ पे रख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो SHM करता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो SHM करता है, उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होता है, 2 पाई रूट एम बाई के होता है। तो इस कहानी से पूरा आपने देखा कि जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के आएगा। ये कहलाता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि एक स्प्रिंग में ब्लॉक बांध के अगर खींच के छोड़ दिया जाए तो वो ऑसिलेट करता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एम बाई के। तो हमने देखा कि अगर एक स्प्रिंग में ब्लॉक बांध के उसको थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेट करता है। और मान लीजिए किसी टाइम में ये यहाँ पे था और खींच के छोड़ दिए हैं, तो x दूरी पे है, ये मीन पोजीशन है, मतलब रिलैक्स पोजीशन जो होता है वो है। तो आपने देखा कि इसमें फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, यही वापस ला रहा है इसको। स्प्रिंग फोर्स का हम लोग माइनस के एक्स लिखते हैं, माइनस बताता है एक्स के उल्टा है फोर्स। तो इसका टाइम पीरियड कितना आया हमारा, इधर फोर्स लिखा रहे, इधर माइनस के एक्स है, तो माइनस एक्स को छोड़ के जो बचा वो के कहलाता है। तो 2 पाई रूट एम बाई के हो जाता है। ये स्प्रिंग ब्लॉक का मास है एम बाई के, ये टाइम पीरियड। तो फोर्स ऐसा रहेगा तो टाइम पीरियड ऐसा होगा, इसको याद रखना है।
और ये चूंकि एसएचएम करता है, तो ये एसएचएम करता है इसलिए इसका इक्वेशन हम लोग मान सकते हैं। और ओमेगा स्क्वायर को क्या बोले थे, के बाय एम, तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, रूट के बाय एम। ये बातों को याद रखेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करता है इतने टाइम से, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना होता है। अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग जानते थे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम जानते हैं कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप से ले सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी ही इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एट टाइम टी इज x, यही वाला। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ x हो गया मैग्नीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए हो गया। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये होगा। तो ये प्लस माइनस हो सकता है आगे पीछे मीन पोजीशन के इस साइड या उस साइड। ये मैग्नीट्यूड हम लिखे हैं तो ए हुआ इसका। अब हम लोग वेलोसिटी अगर निकालें एट टाइम टी, तो वेलोसिटी एट टाइम टी इस पार्टिकल का किसी का निकालना हो, एसएचएम कर रहा है तो उसका पोजीशन जो होगा एक्स जो है ये किसी टाइम टी पे इस इक्वेशन से देंगे। अब वेलोसिटी एट टाइम टी निकालना है तो वेलोसिटी को निकालने के लिए dx बाई dt करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। ए साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा टी का 1, पाई नॉट का 0, तो ओमेगा इधर बोल दें, तो इसको ओमेगा इंटू 1 प्लस 0, ये हो गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम टी पे ऐसा लिए तो वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा है। तो ये वेलोसिटी हो गया टी के टर्म, ये पहला स्टाइल हुआ, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी हुआ। अब इस वेलोसिटी को आप एक्स के स्टाइल में, डिस्प्लेसमेंट के स्टाइल में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स लिखना है अगर तो कैसे लिखिएगा, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो ये इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव निकाल लेते हैं बाहर, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा एक्स बाई ए। अब आप 9th-10th में पढ़े थे कि साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा कैसे निकलता है, तो साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो ये हो जाएगा कॉस का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ये एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा कॉस का। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एक्स के टर्म, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय हो गया, तो प्लस माइनस बाहर ए कट गया, तो ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का एक्स के टर्म। तो अलग अलग क्वेश्चन रहता है, एक्स के टर्म में वेलोसिटी पूछेगा तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। प्लस माइनस बता रहा है मेन पोजीशन के इधर और उधर, तो ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का एक्स के टर्म में। तो एक्स दूरी पे है तो उसका वेलोसिटी इतना होगा, तो ये टाइम के टर्म में वेलोसिटी, ये एक्स के टर्म में वेलोसिटी। तो कभी दिया रहेगा एक्स 2 मीटर है वेलोसिटी निकालो, कभी दिया रहेगा टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, इसी क्वेश्चन से निकलेगा। टाइम दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाता है, एक्स दिया रहेगा तो इस तरह से वेलोसिटी निकलेगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन हम लोग देखें, इसको नोट कर लिए। शुरुआती जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, वो सब हम लोग
डील कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, इसीलिए नोट करके जल्दी से ओके लिखिए तो आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन को याद रखें, कोने में डाल देते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेके चल रहे हैं। x अगर ऐसा लिए है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा टाइम के टर्म में, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ऐसा हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा अगर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो जब x का वैल्यू 0 डाल दीजिएगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, मीन पोजीशन पे हो, ओमेगा ए हो जाए, वी मैक्स का मैग्नीट्यूड जो है ओमेगा ए आ जाए। तो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0, जहां पे 4 0 होता है। मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, जहां पे 4 0 हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, दैट इज एट x इक्वल टू 0। तो ओमेगा ये आ जाएगा वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी का। यहां से भी देख सकते हैं कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ओमेगा ये आ जाएगा। तो राइट साइड में एक होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मान लिया प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो ये पार्टिकल इधर की तरफ आएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी इधर की तरफ। ये ओमेगा एक बार ऐसा हो गया, ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन वापस आएगा इधर की तरफ, ये x इक्वल टू 0 है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। तो इधर से इधर की तरफ आएगा, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी सबसे ज्यादा हो, और इसका वैल्यू जो है डायरेक्शन खाली उस साइड है, मीन पोजीशन की तरफ, तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे, सॉरी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो 0 हो जाए, मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। यहाँ पे हम लोग मीन पोजीशन पे निकाले ना, तो यहाँ तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाए, इसलिए वापस आ रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ मैक्सिमम हो गया, एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे, ये उल्टा बोल दिए हम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा इसलिए वापस आए। वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग होगा इसलिए वापस है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है, हम लोग यहाँ लिखे हैं मीन पोजीशन, इस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और वो ओमेगा ए। एक बार इधर से जब जा रहा होगा तो उधर की तरफ होगा, एक उधर से आ रहा होगा तो इधर की तरफ होगा, इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं, इधर वाले को प्लस लिखिए तो उधर वाले को माइनस लिखिए। तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, ये इक्वेशन कह रहा है x इक्वल टू 0 मींस मीन पोजीशन। और मिनिमम वेलोसिटी हम लोग निकाले, इसी में से निकालते हैं मिनिमम वेलोसिटी, डी में मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। इसका मिनिमम वैल्यू जो है x का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू प्लस माइनस ए डालिएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो प्लस ए का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हो गया राइट, माइनस ए मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। इन दोनों जगह पे वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, और वो x इक्वल टू प्लस ए का मतलब दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसलिए वापस लौट के आएगा। नई वेलोसिटी 0 होता तो चलता ही चला जाता। तो वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए और दोनों का डिस्कशन कर लिए, कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम। फोटो में दिखाया हुआ ये दोनों चीज फोटो में दिखाया हुआ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, इधर से वापस जा रहा होगा तो ये निगेटिव होगा उस डायरेक्शन में, उधर से इधर आ रहा होगा तो यहाँ पे जब पहुंचेगा इस साइड में होगा, इसलिए आगे जाता है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, थर्ड वाला बात एक्सेलरेशन की करते हैं। एक्सेलरेशन निकालते हैं टाइम t। अगर आपको टाइम दिया और एक्सेलरेशन पूछे
तो एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt बोलते हैं। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग का निकला हुआ था, इसको डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी आया था ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी आया था। अब वेलोसिटी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये ओमेगा ए बाहर हो जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा माइनस में ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अब फिर अंदर वाले का होगा तो ये ओमेगा इंटू टी का 1 पाई का 0। ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, यहाँ वेलोसिटी लिख दिए हैं और उसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये ओमेगा ओमेगा मिलके माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये टाइम के टर्म में एक्सेलरेशन का इक्वेशन हुआ, एक्सेलरेशन वेरी करता है समय के साथ, ये इक्वेशन, ये दिस इज द एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t। अब इसी एक्सेलरेशन को आप जो है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट x, जब मेन पोजीशन से x दूरी पे था तब एक्सेलरेशन क्या हो। अब देखिए इस इक्वेशन में आप पहला वाला इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डाल दीजिए, तो पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को 3 बोलते हैं। पुट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो इक्वेशन था एसएचएम का, इसका वैल्यू को x पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये x के टर्म में एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब c वाला पॉइंट इसमें लिखते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, तो देखे थे एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि x का वैल्यू a डाल दीजिएगा तो मैक्सिमम आ जाए, अब माइनस a डालिएगा इधर तो इधर की तरफ उसका उल्टा होगा, तो प्लस माइनस आएगा, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखिए, ये साइन का वैल्यू 1 कर दीजिए, तो उसका मॉडुलस लीजिए ओमेगा स्क्वायर ए है, तो मैग्नीट्यूड हो गया ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। और कहाँ पे होगा, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो लास्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी 0 हो गया, फिर वापस कौन ला रहा था, एक्सेलरेशन खींच रहा है उसको वापस, इसलिए वो फिर से लौटता है, फोर्स लगता है, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स रिस्टोरिंग लग गया वापस आया। ये पेंडुलम इधर गया वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ के मैक्सिमम हो गया, फोर्स मैक्सिमम हो गया, वही खींचेगा तो वापस आएगा। एक्सट्रीम पोजिशंस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ये बात, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजिशन। और मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, तो मिनिमम एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे हो, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है इसलिए नेट एक्सेलरेशन भी 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो मीन पोजीशन। तो हम लोग लिख देते हैं अगला पॉइंट में मिनिमम एक्सेलरेशन सी में, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन, जहां फोर्स 0 होगा वही एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन फोर्स से रिश्ता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0। ये 0 होगा एट मीन पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। मेन पोजीशन को ही हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या शॉर्टकट में लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते रहते, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है वही नेट एक्सेलरेशन 0। तो ये एक्सेलरेशन की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तक आप यहाँ काम कर सकते हैं। चौथा जो है फोर्स निकाले, फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलेंगे तो दो तरीके से दे सकते हैं। एफ आप लिखे थे माइनस के एक्स, तो एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स हुआ, एक्स दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे, अब पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टाइम के टर्म में फोर्स आ जाए, इन टर्म्स ऑफ टी अगर ये पीरियोडिक फोर्स कहलाता है,
इन टर्म्स ऑफ टाइम टी ये फोर्स पूछा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो एक्स का वैल्यू ये डाल देंगे कि ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। एसएचएम में ये फोर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फोर्स इसी तरह का लगता है, ये पीरियोडिक फोर्स का लगता है। अब इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं ए, तो उसको एफ को एम ए बोले, एफ को एम ए। अब ए को आप ओमेगा के टर्म में बोलते थे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो यहाँ पे भी लिख सकते थे आप के की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम बोलते थे, एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के, ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम बोलते थे तो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के, तो के की जगह पे एम डाल सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं। तब फोर्स को बोलेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, के का वैल्यू इतना रख सकते हैं आप स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है फोर्स का वैल्यू इक्वेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में फोर्स को आप लिख सकते हैं। स्टाइल नंबर 1 2 3 4 यहीं पे लिख देते हैं ये वाला, तो दोनों एक ही चीज है, जैसे भी लिखिए आप। तो ये फोर्स की बात समझ गया। एनर्जी की बात करते हैं, पांचवा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो कि एसएचएम कर रहा है उसी के लिए लिख रहे हैं ये सारा। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं एक्स डिस्टेंस अगर ब्लॉक को खींच दिए, जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और जहां से ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे ये मीन पोजीशन बोले शुरुआत में, और एक्स पोजीशन पे खींच के जब इसको या दबा के छोड़ दिया, एक्स पोजीशन इधर दबा के छोड़ देंगे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे यू नॉट है, जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जीरो मानते हैं तब बोलिए हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ होगा। अगर यहाँ जीरो नहीं मानते हैं, कुछ है एक्स दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी को, तब बोलेंगे यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिस्टेंस पे बोलेंगे जो मीन पोजीशन पे था, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो था उसको यू नॉट बोलते हैं, अब प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इतने से बढ़ जाएगा एक्स डिस्टेंस कंप्रेस करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लेट पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो, या इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज टेकन एज जीरो, टेकन एक्स इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी को अगर जीरो लेते हैं तब आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे हम लोग, एक्स के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, एक्स दिया रहेगा, के दिया रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो हाफ के एक्स स्क्वायर से निकलेगा। अगर ये वाला पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे जीरो डाल दिए तब इतना, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू जीरो, यू नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पोजीशन। तो वो अगर जीरो है तब हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, नहीं तो उसको भी रखना पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग, अगर वो जीरो नहीं है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लियरली लिखा रहता है, नहीं तो जनरली हम लोग वहां शुरुआत में जीरो मान के ही डील करते हैं। दूसरा जो है इसमें, इसी में जो है ये ए पॉइंट हुआ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, तो पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी निकालना है अगर, तो पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला वैल्यू डाल देंगे एक्स की जगह, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा टी टाइम के हाफ के
इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। अब देखिए, आप के को बोलते थे ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम बोलते हैं, तो के को बोल सकते हैं आप एम ओमेगा स्क्वायर। इसको बहुत लोग मास के टर्म में भी लिखता है, हाफ के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर डाल दे, तो ऐसे भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। टाइम के टर्म में वैसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं। इसका यूज कर लिए, के हटा के ओमेगा के टर्म में लिख, तो के को हटा के एम ओमेगा स्क्वायर जब चाहे लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी टी टर्म में हुआ, उसमें भी दो स्टाइल हुआ, के का स्टाइल, एक एम का स्टाइल। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी भी लिख सकते हैं। कैसे वी के टर्म में लिखे पोटेंशियल एनर्जी को, तो वी और एक्स में रिश्ता था आपका, वी को क्या निकाले थे हम लोग, प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाले थे वी, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोले, तो इसको आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। एक्स को बोल सकते हैं प्लस माइनस 1 बाय ओमेगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपकी एक्स स्क्वायर में ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं। आपकी एक्स स्क्वायर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे यहाँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे ये डाल सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वी के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे ये डाल देते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये डालेंगे तो के बाय ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू रूट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब के को हम बोले थे ऊपर वाले में एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो के को एम ओमेगा स्क्वायर लिखा तो ओमेगा स्क्वायर कट जाए, तो हाफ एम रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वेलोसिटी के टर्म में भी पोटेंशियल एनर्जी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मेन पोजीशन पे v का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम हो जाता था ओमेगा ए, तो मेन पोजीशन पे v ओमेगा ए हो जाएगा। मेन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0 पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाए, तो 0 मान के ही हम लोग डील कर रहे थे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो वहां 0 हो जाएगा, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ, पोटेंशियल हो जाएगा हाफ एम ओमेगा ए, ऐसा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर था तो इसमें रूट नहीं रहे, ये डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा, ये रूट नहीं रहे, है ना, दिस रूट इज नॉट हियर, ऐसा होगा ऐसा। अब ठीक हुआ, ये देखिए ना एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाला, इसमें रूट तो है नहीं, जबरदस्ती रूट लिख दिए थे, ऐसा हो, है ना। तब जो है ये मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 हो जाता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाफ के स्क्वायर हो जाएगा, टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो भी था लिख दीजिए, कितना पॉइंट था, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो पहला लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ v, ये आसान है आपको लिखना, हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं आप। वेलोसिटी के टर्म में आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, हाफ एम बी स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, यही v का वैल्यू डाल दिए, इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट x के टर्म में इसको लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को बोलिएगा हाफ एम, और यहां से v स्क्वायर डाल दीजिएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
अब ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर को के भी बोलते हैं आप, एम ओमेगा स्क्वायर को के भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के, ये काइनेटिक एनर्जी वाला के था, कैपिटल के। इसको हाफ इंटू स्मॉल के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखें। अब दूसरा जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। टाइम के टर्म में अगर टाइम दिया हो काइनेटिक एनर्जी पूछे, इस काइनेटिक एनर्जी को टाइम के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो v का इक्वेशन हम लोग निकाले थे, x क्या लिखे थे, sin ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। इसको डिफरेंशिएट कर दिए थे तो वेलोसिटी आ गया था ओमेगा ए cos ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। तो यही वाला वैल्यू इसमें डाल देते हैं v की जगह, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अब एम ओमेगा स्क्वायर को के बोलते हैं आप, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ के, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, जगह नहीं है आप ऊपर लिख देते, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के रख दिया। ये सारा चीज आपको कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी फोर्स, कभी एक्सेलरेशन, कभी वेलोसिटी, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, कभी टाइम दिया रहेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, x इक्वल टू 0.2 मीटर पे पूछ देगा। ये सब निकालने के लिए कभी वेलोसिटी दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, या ये अगर टाइम दे देगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बोले थे एसएचएम में कांस्टेंट होता है, अगला हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी। किसके लिए ये सब निकाल रहे हैं, वैसा बॉडी जो कि ऐसा पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ई बोल रहे हैं, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो एसएचएम कर रहा है उसके लिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं किसी भी टाइम का पोटेंशियल एनर्जी और किसी भी टाइम का काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग लिखे थे हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, एक्स को बोले थे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। और काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, तो हाफ के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ये साइन में ये कॉस में, अब दोनों में से हाफ के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये आपको ऐसा लग रहा है टाइम के साथ बदल रहा है, तो बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा साइन और कॉस वाला, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 9th क्लास में पढ़े थे 1, तो ये हाफ के स्क्वायर हो गया। मतलब ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल कम हुआ तो काइनेटिक ज्यादा होगा, काइनेटिक कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन सम टोटल कांस्टेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट होता है। जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहे, है कि नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं, आप के को एम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ओमेगा ए को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, और एक्स इक्वल टू ए को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। मतलब जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इस तरह से एनर्जी टोटल कांस्टेंट होता है। इन एसएचएम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। इतना सारा एनालिसिस था जिसके बेसिस पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे।
अब आप इतने के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये जो सीखे हैं उस पर बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, तब आपका दिमाग क्लियर होगा कि क्यों ये सब बताएं। तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं और जरा सा उस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, फटाफट आप सॉल्व कीजिए। तो हम दे रहे हैं कि भाई अब 50 ग्राम मास वाइब्रेट्स इन SHM। अब 50 ग्राम mass vibrates in simple harmonic motion in SHM। तो मास दे दिया आपको 50 ग्राम का है, SHM कर रहा है एट द एंड ऑफ स्प्रिंग, एट द एंड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, SHM कर रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 12 सेंटीमीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 12 सेंटीमीटर। मोशन इज 12 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोलते थे, and the period is 1.70 and the time period is 1.70 सेकेंड। अब आपको कह रहा है फाइंड द, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालिए कितना है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ मास निकालिए। maximum magnitude of maximum velocity is maximum speed of mass। और चौथा कह रहा है क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग मास। जो SHM कर रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है स्पीड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x वाला फॉर्मूला लगाना, स्पीड when the displacement is 6 centimeter, when the displacement is 6 centimeter, when the displacement is 6 centimeter। और छठा क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन when x equal to 6 centimeter, एक्सेलरेशन when displacement is 6 centimeter, when displacement is 6 centimeter। इतने 6 क्वेश्चन हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं फटाफट। We have 6 questions, we have to solve it। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो जितना आप पढ़े हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, वो पढ़ना जरूरी था, तभी इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो कह रहा है कि स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है और इसको खींच के अपने मर्जी से हम लोग खींच के छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करने लगता है। अपने आप ऑसिलेट नहीं करेगा, खींच के छोड़ दिए, डिस्टर्ब करके छोड़ दिए। जैसे किसी को एक झापड़ मार दीजिए तो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए, तो डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो डिस्टर्ब करके छोड़ दिए तो ऑसिलेट करने लगा। तो हम लोग जानते थे कि भाई जब SHM करता है हम लोग क्या क्या जानते थे, F इक्वल टू माइनस KX होता है। और ये भी जानते थे इसी F को M इक्वल टू ए बोलते हैं, A इक्वल टू माइनस K/M होता है इंटू X। इसी को बोलते हैं माइनस X को छोड़ के जो बचा K/M कमीना, उसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर K/M। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं √K/M होता है। इस तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है। और ओमेगा को ही बोलते हैं 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ओमेगा बाई 2π, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा 1/2π √M/√K/M। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते थे, ये सब जानते थे हम लोग, अब यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया, 50 ग्राम। 50 ग्राम है तो उसको जो है हम लोग केजी में बदल देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिए 0.05 kg होगी।
50/1000 कर दिए तो 5/100 हो गया, 0.05 kg हो गया मास। और SHM कर रहा है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 0.12 मीटर हो जाए, ऐसा आ जाए, है ना, 0.12 मीटर। एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.70, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.70 सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन के लिए 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है कि नहीं। तो 1/1.7 कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो डिवाइड कर दिए 1/1.7 कितना हो गया, 1/1.7 कितना हो जाएगा, जल्दी बताएगा। 1/1.7 इतना तो तुम कर ही सकता है, 0.588 हर्ट्ज हो गया, या पर सेकंड भी लिखते हैं, है ना। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाइए। अब दूसरा कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। अब फ्रीक्वेंसी और स्प्रिंग कांस्टेंट में ये फॉर्मूला है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऐसा फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई इंटू k/m, ऐसा। तो इसी से m निकाल लेंगे हम लोग, k निकाल लेंगे, k बोल रहा था स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। तो ये 2πf हो गया, उधर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो गया ये, और m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m ओमेगा स्क्वायर को k बोलते थे हम लोग, वही चीज है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हो गया 4π स्क्वायर m इंटू एफ स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी आप निकाले हुए हैं, तो 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, मास दिया हुआ था 0.05 kg, और फ्रीक्वेंसी ये 0.588 आप निकाले थे, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो k निकल जाए। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको न्यूटन पर मीटर, F इक्वल टू kx बोलते हैं ना, तो k का यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर। अब इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए कि कितना आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.346 आएगा, इसका स्क्वायर 0.346 इंटू 0.05 कर दिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 0.017 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो 0.069 इंटू 3.14 कर दिए एक बार, तो 0.217, और फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिए 0.682, 0.682 न्यूटन पर मीटर। इतना आ गया अपना k का वैल्यू, और k का वैल्यू इतना ही था 0.682 न्यूटन, मल्टीप्लाई करना हो जाए। नेक्स्ट, अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, थर्ड वाला, सेकंड वाला हम लोग को हो गया, थर्ड वाला पूछ रहा था मैक्सिमम स्पीड ऑफ मास। तो वी मैक्स पूछ रहा है आपसे। तो वी मैक्स हम लोग याद रखे थे, ओमेगा ए को बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, प्लस माइनस होगा तो उसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ओमेगा है, स्पीड पूछ रहा है। तो ओमेगा हम लोग का निकला हुआ है, यही 2πf को ओमेगा बोलते हैं। तो अच्छा रहता है कि ओमेगा यहाँ पे निकाल लेते, बेटर रहता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बार बार। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू 0.588, और एम्पलीट्यूड दिया होता है 0.12, तो ये निकल जाएगा हम लोग का ओमेगा ए। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 इंटू 3.14 multiplied by 0.588 multiplied by 0.12, so this will become 0.443, हाँ 443, इतना हो गया मीटर पर सेकंड। अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था, मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग ओमेगा आई बोलते हैं, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, मतलब x इक्वल टू 0 वाले पोजीशन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए बोलते थे, ओमेगा स्क्वायर ए।
ओमेगा स्क्वायर यहाँ आप निकाले हुए थे 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ओमेगा को 2 पाई एफ बोलते हैं, इंटू ए का वैल्यू है 0.12, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आया ओमेगा स्क्वायर एस? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 हो गया 39.43। इसका वैल्यू ओमेगा का है, ओमेगा स्क्वायर का 39.13 आता है। तो ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो गया 39.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, ये 4.73 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है? एट एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम पॉइंट होता है, जहां से वापस लौटने वाला सीन होगा, जहां वेलोसिटी जीरो होता है। वेलोसिटी जीरो हुआ लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए वापस आता है। अब पांचवा आपसे पूछ रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि speed when displacement is 6 centimeter. Speed when displacement is 6 centimeter. Speed when displacement is 6 centimeter. ये ठीक है क्या कि गड़बड़ है? ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, ये चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन चेक कीजिए आप जल्दी से। आप निकालिए ना, आप, हम क्या किए वो छोड़िए ना, आप निकालिए कितना आया इसको कैलकुलेट करके बताइए। 1.633 फिर 10 निकालिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ठीक 1.633 बोल रही है, और वही आंसर भी है वही। चौथा वाला के बाद फिर पांचवा क्वेश्चन क्या था? पांचवा था स्पीड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। तो एट एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्पीड पूछ रहा था, मतलब v का वैल्यू क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो v और x में फॉर्मूला बताए थे, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, बहुत फेमस फॉर्मूला है। नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत होगी, बार बार दिक्कत होगी। तो ओमेगा जो है हमने हो गया 2 पाई बाई टी, ओमेगा पहले ही निकाल लेना चाहिए, अभी निकाल ही लेते हैं अभी भी। 2 पाई एफ, ये कितना आता है ओमेगा जरा बताना तो बार बार दिक्कत हो रहा है। 2 इंटू 3.14, ओमेगा हमेशा निकाल के रख लीजिए फटाफट। 2.588, ये 3.69 आ रहा है ना ओमेगा का वैल्यू। तो 3.69 यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहते हैं अगर आप इसको, तो ये मीटर में मत बदलिए, सेंटीमीटर में ही डाल दीजिए। ए स्क्वायर कितना था अपना? ये था 12 का स्क्वायर, तो 144 हो गया, और एक्स दिया था 6 सेंटीमीटर, तो 36 हो गया। तो 144 माइनस 36, तो वो आ गया 108, और 108 का रूट 10.39 आ गया, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 3.69 मल्टीप्लाइड बाय 10.39, तो उसमें 3.69 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें 38.34, 347 को 5 बोल सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाए। 38.34 सेंटीमीटर पर सेकंड देख लीजिए, तो 0.38 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। ये वेलोसिटी हुआ। अब स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू खाली लिख देना, तो 38.35 सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते 6 सेंटीमीटर। अब लास्ट आपसे क्वेश्चन एक और था, छठा वाला। क्या क्वेश्चन था? छठा वाला क्वेश्चन था एक्सेलरेशन व्हेन x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
x 6 सेंटीमीटर दिया तो एक्सेलरेशन इसके टर्म में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलते हैं हम। तो ओमेगा निकाल के रखे थे हम लोग 3.69, 3.69 का स्क्वायर और x का वैल्यू 6 ही डाल देते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पर सेकंड इसका होता है यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.69 का स्क्वायर 13.616 आता है, 616 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दीजिए 81.69, इसको लगभग लगभग 7 बोल सकते हैं, 696 था। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 81.696 7 कर दिए सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई में बोलिएगा तो 100 से डिवाइड कर दिया 0.82 बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स, सिंपल क्वेश्चन। तो समझ में आया होगा ये कैसे निकाले। तो सारा फॉर्मूला जितना चीज आपको बोले थे उसको याद रखिएगा तो ये सब चीज निकाल पाएगा। मतलब फॉर्मूला याद कराने वाले के लिए क्वेश्चन था, है ना। फॉर्मूला याद कराने के लिए क्वेश्चन, आप समझ गए कि इस तरह के फॉर्मूले को याद रखें। तो जितना बताए हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, सब जितना पॉइंट लिखे वो सब आप याद रखिए, तो क्वेश्चन बनाने में कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल था। नेक्स्ट जरा देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज a human heart is formed to beat, हार्ट बीट जो है 75 टाइम्स, एवरेज हार्ट बीट बता रहा है 75 टाइम्स इन ए मिनट, एक मिनट में 75 बार धक 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 कर रहा है। कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। धक धक कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अब फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आप क्या बोले थे, एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन हो, एक बीट को एक ऑसिलेशन बोलेंगे, एक बीट के टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे। तो टाइम पीरियड हम लोग किसको बोलते हैं, एक रिपीटेशन को, टाइम ऑफ वन रिपीटेशन, दैट इज 1 बीट। तो भाई 75 बीट बन रहा था 60 सेकंड, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो एक बीट कितने सेकंड में बनेगा, यही तो हो जाएगा टाइम पीरियड, यही हो जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 5 से काट दीजिए इतना, और फिर कट जाएगा 4 से, 3 से, 15 से कट जाएगा, 15 से काट दीजिए 4/5 तो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट ये फंडामेंटल से हम लोग बनाए। अब 1 टाइम पीरियड को आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को भी फंडामेंटल से बनाएगा तो उसको सोचिए फ्रीक्वेंसी किसको बोलते थे, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड इसको बोलेंगे। तो ये 60 सेकेंड में 75 होता था, 60 से 5 सेकेंड में 60 सेकेंड में 75 बीट बन गया। तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में हमको चाहिए, ये फंडामेंटल से हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए कोई फॉर्मूला नहीं पता है, डेफिनेशन पता है तो उससे निकाल रहे हैं, यही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी।
पर सेकंड कहलाता है। पर सेकंड कितना बीट बना, 15 से काट दीजिए तो 1.25 हो जाएगा, या इसको एफ को 1/t भी बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1/t के बराबर, इसका उल्टा हो गया, और 1.25 पर सेकंड है, इसी को 1.25 हर्ट्ज बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब फंडामेंटल चीज बता रहे हैं। अब कह रहा है कि कौन सा, जो कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, कुछ फंक्शंस लिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा पीरियोडिक है कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो अपना वैल्यू रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, वो पीरियोडिक कहलाता है। तो क्वेश्चन दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, which of the following functions of time represent, टाइम के साथ में क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट नंबर ए पीरियोडिक एंड नंबर बी नॉन पीरियोडिक एंड नंबर बी नॉन पीरियोडिक। कौन सा पीरियोडिक है कौन सा नॉन पीरियोडिक है, ये आपको पता करना है। नॉन पीरियोडिक मोशन, give the time period for each case of periodic motion. Each case of periodic motion, each case of periodic motion, जो periodic motion है उसका पीरियड कितना है। ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, ओमेगा के बारे में बोल रहा है, वो कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, कोई भी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। हम लोग ओमेगा नाम दे दिए थे, √k/m को ओमेगा नाम दे दिए थे हम लोग उसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में, क्योंकि के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट। कोई स्टूडेंट मोटा स्प्रिंग लेगा तो उसका के अलग होगा, कोई छोटा ब्लॉक लेगा तो उसका मास अलग होगा, तो k/m बदलता रहेगा, जैसा प्रॉब्लम वैसा ओमेगा। k/m √k/m को ओमेगा स्क्वायर नाम दे दिया गया, इसलिए इसमें लिखा है ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। दूसरा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिया है, चारों को पता करना है। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी और प्लस साइन 4 ओमेगा टी। और तीसरा क्वेश्चन दिया है e⁻ ओमेगा टी। और चौथा क्वेश्चन दिया है लॉग ओमेगा टी टू द बेस ई। इस 4 में आपको पता करना है कौन सा पीरियोडिक है कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो अपना वैल्यू रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो हम लोग सॉल्यूशन करें, जैसे पहला वाले को ले लें, तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को हम लोग एक जाति में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं भी एक्सप्रेस करेंगे तो इसका टाइम पीरियड इस वाले का हो जाएगा, यही टी के बगल में जो है ओमेगा, तो 2π/ओमेगा को टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले इसको हम लोग। इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 1 है, तो हम लोग √1² + 1² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब √2 हो गया। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिए और √2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं। अगर ये जो डिफरेंट चीज लग रहा है, आप देखिए एक जाति में आ जाए, ये √2 रहने दिए, ये साइन ओमेगा टी, इसको cos 45 डिग्री बोलेंगे, π/4 और इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको साइन 45 डिग्री बोलेंगे 1/√2 को cos ओमेगा टी। तो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी के फॉर्मूला पे चला गया, ये दोनों एक जाति में चला है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में चला गया।
अब देखिए ऐसा वाला फंक्शन तो आप माने ही थे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, उसी तरह का इक्वेशन आपका आ गया। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ऑसिलेटरी मोशन है, साथ में एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, ये तो पीरियोडिक मोशन होता ही है। इसको बोलेंगे यस, दिस फंक्शन इज, यस दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एसएचएम का इक्वेशन माने थे ना जी, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता है अपना वैल्यू, उसी के फॉर्मेट में ला दिए। ये अलग अलग लिखा हुआ था, उसके फॉर्मेट में ला दिया। ये एम्पलीट्यूड की तरह हो गया, ये की तरह, और ये फाइ नॉट हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गया टी के बगल वाला। दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई, ये स्मॉल टी के बगल में जो है ओमेगा उससे डिवाइड कर दिए, यही टाइम पीरियड। इट्स पीरियड इज, मतलब इतने के बाद वो रिपीट करेगा। अगर इसमें सब जगह टी को इंक्रीज करके टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा डाल दीजिएगा तो भी यही वैल्यू रह जाएगा। दूसरा तरीका होता है चेक करने का ऐसा, अगर साइन, यहाँ देखिए ये जो था ओमेगा, टी को बढ़ा के 2 पाई बाई ओमेगा इसमें जोड़ दे हम लोग, वो जो वैल्यू था वही रह जाएगा। कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा जोड़ दे हम लोग, ये ओमेगा टी प्लस 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस ओमेगा टी, साइन 2 पाई प्लस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं। अब वो हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस ओमेगा टी, 2 पाई के बाद कॉस भी वैल्यू अपना रिपीट करता है, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अगर टाइम को इतने से बढ़ा देते हैं तो भी ये फंक्शन जितना था वही रह गया, मतलब रिपीट किया, इसलिए इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, इसलिए बोलते हैं कि इसका पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर बगैर ऐसे किए हुए। ठीक है, यस और नो, समझ में आ रहा है जी? यस और नो? यस। दूसरा वाला देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा वाला है ऐसे। अब तुमको बताएं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारा एनसीईआरटी बनने लगे सब, तुम तो किताब उल्टाया नहीं होगा। अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मैथमेटिक्स है, छोड़ो उसका जरूरत नहीं है। जब ऐसा रहता है ना कोई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैथ में पढ़ना पड़ता है, इसको एक जाति में कर सकते हैं, यहाँ थीटा है यहाँ भी थीटा है, इसको एक जाति में कर सकते हैं आप, चाहे साइन में चाहे कॉस में। उसके लिए तरीका होता है, साइन थीटा के बगल में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई अपने मर्जी से किए, तो फादर का संपत्ति तो है नहीं, तो डिवाइड भी करना होगा, इतना ही से दोनों में डिवाइड कर दिए, तो वो ऐसा बन जाता है, वो ऐसा बन जाता है। ये मैथ में मास्टर पढ़ाता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। अब बोला 1000 बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद फिर भी नहीं जानेगा तो फिर बेकार है, जब बताएंगे तब याद आएगा आपको। तो मतलब साइन थीटा, अब इसको जो है हम लोग कॉस मान लेते हैं, इसको साइन मान लेते हैं, इस वाले को देखिए, साइन कॉस किसी को भी नहीं मान सकते हैं, साइन कॉस उसी को माना जाता है जिसका कि स्क्वायरिंग और एडिंग करने पे 1 आ जाए, क्योंकि ये स्पेशल आइडेंटिटी है। तो किसी को भी साइन कॉस, 3 को साइन और 4 को कॉस नहीं मान लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 1 नहीं आएगा, तो उसको साइन कॉस मान सकते हैं जिसका स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो 1 आ जाए। इसलिए हम लोग अब इसको मान सकते हैं कॉस, इसको मान सकते हैं साइन, क्योंकि स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो 1 आएगा। करके देखिए, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कीजिए तो 1 आ जाएगा। तो अपने मर्जी से इसका नाम लिख देते हैं कॉस अल्फा, और उसका नाम लिख देते हैं साइन अल्फा। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूला में चला गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया, साइन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस अल्फा के फॉर्मूला। अब अल्फा क्या होगा,
इसको कॉस बोले थे, इसको साइन बोले थे। इतना बाई इतना कीजिएगा तो टेन अल्फा आ जाएगा, साइन बाई कॉस को टेन बोलते हैं, तो बी बाई आई। ये अल्फा अपने मर्जी से डाले हैं, तो टेन अल्फा बी बाई होगा। बी और एक क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग को यहाँ शुरू में, ये वाला बी में ऐसे डिवाइड कर देंगे तो अल्फा निकल जाएगा, वहां डाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये z इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को आज के बाद जिंदगी भर याद रखेंगे टिल डेथ। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय tan इनवर्स बी बाई ए। इस लाइन को आज के बाद आत्मसात कर लेंगे जिंदगी भर टिल डेथ, जब तक सांस चले तब तक। शर्त इसमें यही है कि इधर भी थीटा है तो इधर भी थीटा होना चाहिए, एक में थीटा 1 दूसरे में थीटा 2 रहेगा, फिर एक जाति में नहीं आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग एक जाति में कर सकते हैं, इधर साइन में और कॉस में, ऐसे। अब इसका पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका पूछेगा मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज के बाद इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, तो मुजवानी अब इसको आप कर सकते हो। एक ही जगह पे कितना है 1 ओमेगा टी के जगह थीटा है, ओमेगा टी के पहला वाला जो था ये वाला, ओमेगा टी के जगह थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इधर 1 इधर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट 2। और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस, इधर 1 था इधर 1, 1 बाय 1 45 डिग्री हो जाएगा, 10 45 1 होता है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस पर फॉर्मेट पे याद रखिए। समझ में आया जी दीपाली? दीपाली यस। तो अब इसको याद रखेंगे आज के बाद, उस लाइन को याद रखेंगे, पंच लाइन। इसमें वैसा करने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा है इसमें तो हम नहीं करेंगे वैसा, देखिएगा फिर भी निकाल लेंगे आंसर। एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी कि उसको एक जाति में भी कंबाइन कर सकते हैं, अगर संभव है तो कर लीजिए। तो जो मैथ पढ़ा है वो फटाफट कर लेगा, हालांकि यहाँ जो मैथ पढ़ा उसको भी याद नहीं होगा, हम बताए तो दिमाग चल रहा होगा, जो नहीं पढ़ा उसको भी बता दिया, सब बराबर हो गया, याद रखिए। चलिए इसमें 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 देखते हैं, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। मैथ में है फंक्शन चैप्टर, उसमें पीरियड निकालना है, तो इसका जो है अलग अलग निकालिए, इसमें सब तीनों का एडिशन है, इसका निकालिए कितना होगा। ये पहले वाले का साइन ओमेगा टी का पीरियड, साइन ओमेगा टी का निकालिए, तो टी के बगल में जो है उससे डिवाइड कर देते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, ये हो गया। अब दूसरे वाले क्या निकालिए, cos 2 ओमेगा टी का निकालिए। साइन कोसाइन फंक्शन रिपीटिंग फंक्शन होता है, तो टाइम के बगल में जो है 2 ओमेगा है, तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ओमेगा था तो यहाँ ओमेगा से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा। वो उस वाले को T1 बोले तो ये T1 बाई 2 हो जाएगा, उस वाले को अपने मर्जी से T1 बोल दिया, उसके टर्म में बोले इसको इतना हो जाएगा। अब लिस्ट टाइम जिसमें कि सारा पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट करता हो वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई टाइम के बगल में क्या है 4 ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई मतलब T1 बाई 4, ये हो गया T1 बाई 4। अब पहले वाले का टाइम T1 है, दूसरे वाले का जो है, तो आप देख रहे हैं कि T1 इक्वल टू, आप यहां से रिश्ता देखें कि 2T2 हुआ और 4T3 हुआ। तो ये जो थर्ड स्टेप वाला ये है 4 ऑसिलेशन कर लेगा, इसका फ्रीक्वेंसी 4 गुना है, तो जितने में ये वाला पार्ट 1 ऑसिलेशन करेगा इतने में ये 4 ऑसिलेशन कर लेगा और ये 3 ऑसिलेशन कर लेगा, तब अपना वैल्यू रिपीट करेगा। तो ये पूरा मिला के एक फंक्शन है, तो जैसा भी ये है शुरू में और वैसा ही सिचुएशन में आने में क्या होगा,
तो ये तो अपना इतने टाइम के बाद रिपीट करता है, उतने टाइम ये 2 रिपीटेशन, ये 4 रिपीटेशन, लेकिन पूरा मिला के पूरा रूप जैसा भी है, मान लीजिए जैसा भी रूप है, यही रूप दोबारा आने में कितना टाइम लेना पड़ेगा पीरियड। तो जो इस इन सब में से जो ये वाला है, ये जब तक नहीं अपना रूप फिर से गेन करेगा तब तक जो है उसको सेम फेज में आया हुआ नहीं बोलेंगे। उतने में ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, उतने में ये 4 बार रिपीट हो जाएगा, अपना अपने रूप को रिपीट कर लेगा, अपने वेव के फॉर्म को रिपीट कर लेगा। रूप मतलब वेव फॉर्म, इसका जो वेव फॉर्म है वो इतने टाइम में रिपीट होगा, और ये उतने टाइम में 2 बार रिपीट हो जाएगा, और ये 4 बार रिपीट हो जाएगा। तो पूरा वेव की हमको बात करनी है। तो पूरा वेव में टाइम पीरियड तो हम लोग बोलेंगे T1, क्योंकि इससे कम लीजिएगा तो ये तो रिपीट हो चुका होगा। इसका टाइम पीरियड T2 वाला ले लीजिएगा, ये रिपीट होगा तो ये तो अभी पूरा रिपीट नहीं हुआ होगा, तो पूरा फंक्शन तब पीरियोडिक नहीं होगा। इसलिए इसका पीरियड क्या बोलेंगे हम लोग, पूरे फंक्शन का, पूरे का सब जोड़ के sin ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस sin 4 ओमेगा टी इज T1। T1 मतलब दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। इतने में सबको मौका मिल गया अपना। घर में 50 आदमी है, बच्चा लोग पहले स्नान कर लिया, दादी माँ सबसे लास्ट में नहाई, तब ने बोलेंगे पूरा घर नहाया। तो जब बच्चा स्नान कर लिया तो बोलेंगे कि पूरा घर नहा लिया, नहीं, आखिरी वाला जो नहाएगा उतने टाइम के बाद फिर से फिर कहानी रिपीट हो। तो ये वाला हो 2 पाई बाय ओमेगा। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हम लोग देखेंगे कि भाई है कि नहीं। तो थर्ड वाले को y इक्वल टू e⁻ माइनस ओमेगा टी ले। ओमेगा पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव ही रहता है। इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, टाइम 0 रखेंगे तो ये मैक्सिमम आ गया, अब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर t इन्फिनिटी अगर डाल दें तो y हो जाएगा e⁻ माइनस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी हो गया, इट टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 1 था, उसका डिक्रीजिंग हो गया, लगातार डिक्रीज ही कर रहा है। ये इनफाइनाइट टाइम की है, 0 के बाद 1 सेकंड करते तो और घटता, 2 सेकंड घटता, 3 सेकंड और घटा, 4 सेकंड और घटा, और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो गया, मतलब ये लगातार घट रहा है। दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, दोबारा वापस नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये हम लगातार घटते ही चला जाए। जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा घटा हुआ, फिर से जाके फिर रिकवर कर लिया, फायदा हो गया, फिर घटा हुआ, फिर फायदा हुआ, फिर घटा हुआ, फिर एक बार एकदम लगातार घटा ही हो रहा है, तो दोबारा वापस नहीं आ पाए, अपने आप को रिट्रेस फिर से नहीं कर पाए, तो पीरियोडिक नहीं होगा, रिपीट नहीं कर रहा है। इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग with increasing time, with increasing time, and become zero at t equal to infinity. So it is not a repeated function, not a repeated function, not a periodic function. इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन रिपीट करता था अपने वैल्यू को, इसलिए पीरियोडिक, और इसमें वो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए पीरियोडिक नहीं है। ये भी रिपीटेड नहीं होगा। चौथा हम लोग देखें y इक्वल टू log ओमेगा टी टू द बेस। चौथा, ओमेगा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 डालने पे 0 होता है कि नहीं। 1 डालेंगे यहाँ पे ओमेगा टी वैल्यू 1, तब ये 0 होगा। ओमेगा टी के साथ इसका ग्राफ अगर खींचेगा तो 1 होगा, इस तरह का ग्राफ। और टी बढ़ता चला जाएगा तो ओमेगा टी बढ़ता चला जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बाद में इंक्रीजिंग। ये हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। 0 से 1 के बीच में वैल्यू डालिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, भाई लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और 1 से ज्यादा दीजिएगा तो पॉजिटिव आता जाएगा, पॉजिटिव आता चला जाएगा, बढ़ाते जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा।
तो ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ते चला जा रहा है, वापस आने का कोई टेंडेंसी नहीं, इंक्रीजिंग है, टाइम बढ़ने के साथ ये बढ़ता चला जाए। it increases with increasing time. टाइम बढ़ाते जाइए, बढ़ता जाए. So not a repeated function. So no period, not periodic. So not periodic. log 1 0 होता है, ओमेगा टी का वैल्यू अगर 1 देंगे तो ये 0, मतलब टी को बोलेंगे 1 बाय ओमेगा तो ये 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0. इसके अंदर में जो है ये निगेटिव होगा, यहाँ से लेके 0 तक में, और 0 पे डिफाइन नहीं होता है, एग्जैक्ट 0 पे डिफाइन नहीं, तो ये पीरियोडिक नहीं है. टाइम तो हमारा बढ़ता चला जाता है, टाइम बढ़ता चला जाएगा टाइम, तो ये ऊपर चलता जाएगा, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है. समझ में आया सारा कहानी? यस और नो? कैसे पता कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है? यस. तो इतना ही रहने देते आज. तो आप क्वेश्चन जो है, लॉग का वैल्यू बढ़ता है, कैलकुलेटर ले लो और वैल्यू डालते जाओ. ये कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर लेके लॉग का वैल्यू डालते चले जाओ अपने मर्जी से. लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है, 0 से 1 में डालते जाओ नेगेटिव आएगा, और 1 से ज्यादा डालते जाओ पॉजिटिव आएगा, log 1 0 हो जाए. बेस ई रहना चाहिए, सब मिलते जाएगा हुआ है, उसका प्लॉट करना ग्राफ पेपर खरीद के. समझ में आ गया? एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है इसलिए पीरियोडिक नहीं है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है इसलिए पीरियोडिक नहीं है. वापस आएगा तब ना जी, ऑसिलेट करेगा ऐसे तब, या रिपीट करे तो बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा. आज अनम्यूट कर रहे हैं, जरा बोलो, बोलो जी दीपाली, क्या दिक्कत हुआ उसमें? अनम्यूट किए, बोलो जल्दी से.